वाले हैं लेसन नंबर 1 ग्राफिक इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में आलेख। मित्रों, जैसे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, आज हमें जो टॉपिक कवर करने हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में लिख दिया है, जिसको हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना, सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो हमारा है आकृति, थर्ड वाला टॉपिक जो है वो रहेगा आलेख, चौथा टॉपिक जो है वो है आलेख और आकृति का महत्व, पांचवा टॉपिक जो है वो है आकृति के प्रकार और छठा टॉपिक जो है वो है आलेख के प्रकार। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 जो बोर्ड के एग्जाम में कुल 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। इस पार्ट में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला अर्थशास्त्र में आलेख और दूसरा जो है वो है अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में आलेख में सबसे पहले प्रस्तावना। अर्थशास्त्र विषय ये भारतीय अर्थतंत्र पर आधारित है और इस विषय में हमें अर्थतंत्र में पाई जाने वाली सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक समस्या यानी कि ऐसी समस्याएं कि जो देश के विकास को अवरोधित करे, यानी कि रुकावटें निर्माण कर रही हो विकास की प्रक्रिया में, उन सभी घटनाओं को हम आर्थिक घटनाएं या आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। मित्रों, जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी हमारे देश की आर्थिक समस्या है, गरीबी हमारे देश की आर्थिक समस्या है, बढ़ रही आबादी हमारे देश की आर्थिक समस्या है, बढ़ रही इन्फ्लेशन की दर यानी कि मुद्रास्फीति ये भी हमारे देश की आर्थिक समस्या है, भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक समस्या है, इसी तरह से स्थानांतरण, शहरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण ये सभी हमारे अर्थतंत्र की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का अध्ययन करते समय हमें उन समस्याओं से जुड़े हुए आंकड़े यानी कि सांख्यिकीय जानकारी, जिसे स्टैटिस्टिकल डेटा भी कहेंगे, वो हमें प्राप्त करना होता है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो अर्थतंत्र में पाई जाने वाली समस्याओं की जानकारी को प्राप्त करना और उसका अर्थघटन करके उसका विश्लेषण करना और उसका उपाय बताना ये अर्थशास्त्रियों का काम है। बट लोकशाही अर्थतंत्र में रहने के कारण प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समस्याओं को बेहतर तरीके से समझे और समस्याओं को घटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और इसीलिए जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो भी आर्थिक समस्याएं निर्माण होती है उन समस्याओं को समझना, उसका अर्थघटन करना, उसका विश्लेषण करना और उसका हल बताना ये देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन स्टैटिस्टिकल जानकारी यानी कि सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर प्राप्त हुई आर्थिक समस्याओं को समझने में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो उस समस्याओं को सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर समझ सकते हैं। सभी लोग सांख्यिकीय जानकारी को व्यवस्थित नहीं समझते, या यूं कहे तो उनकी उस सांख्यिकीय जानकारी को या आर्थिक समस्याओं को समझने में रुचि नहीं होती। तो फिर दोस्तों प्रश्न ये आता है कि देश के नागरिक होने के कारण उन्हें भी हमारे देश में पाई जाने वाली समस्याओं को समझाना है, उन्हें बेहतर तरीके से उस समस्याओं के बारे में परिचित कराना है। तो उसके लिए रास्ता बचता है आलेख का या आकृति का। तो दी हुई सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर चित्रित स्वरूप यदि व्यक्त किया जाए तो वो चित्रित स्वरूप हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला प्रकार उसका रहेगा आकृति और दूसरा प्रकार जो है वो है आलेख। तो मित्रों, प्रस्तावना में इतना याद रखना है कि अर्थशास्त्र विषय में हमें आर्थिक घटनाएं और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है सांख्यिकीय ज्ञान की यानी कि सांख्यिकीय जानकारी की। सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर समस्याओं को देश का प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए हमें उन सांख्यिकीय जानकारी को चित्रित स्वरूप में व्यक्त करके लोगों को सरलता से समझाना है। और चित्रित स्वरूप में सांख्यिकीय जानकारी का जो स्वरूप स्पष्ट होता है या बनाया जाता है उसे अर्थशास्त्र में आलेख या फिर आकृति के नाम से जाना जाता है। अभी तक दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि आलेख और आकृति ये दोनों समानार्थी हैं, बट ऐसा है नहीं। और इसीलिए यहाँ पे अगले टॉपिक में हम स्पष्ट रूप से आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो है वो हम आलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए मित्रों, आते हैं आकृति पर। आकृति में सबसे पहला पॉइंट जो है वो अर्थ का है। अर्थशास्त्र में दी हुई सांख्यिकीय जानकारी या यूं कहें तो असतत सांख्यिकीय जानकारी का चित्रित स्वरूप यानी कि आकृति। अब यहाँ पर एक प्रश्न निर्माण ये हुआ कि असतत सांख्यिकीय जानकारी यानी कि क्या? तो असतत सांख्यिकीय जानकारी यानी ऐसी जानकारी कि जो निरंतर ना हो, कुछ वर्ष उसमें छूटे गए हो या कुछ आंकड़े उसमें छूटे गए हो। जैसे 1901 से लेकर 1911, फिर 1911 से लेकर 1918, फिर उसके बाद 1921 से लेकर 1925,
इन 3 प्रकार के आंकड़ों में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको आंकड़े जो है मिसिंग हुए ऐसे नजर आएंगे। 1901 से 1911 तो ठीक है, 11 से 18 वो भी ठीक है, लेकिन 18 के बाद 18 से लेकर 25 तक आना चाहिए, क्योंकि वहां 1921 से लेकर 1925 तक आया, यानी कि बीच के आंकड़े मिसिंग हो गए, इसीलिए उसे हम कहेंगे असतत सांख्यिकीय जानकारी। तो अर्थतंत्र में जब भी असतत सांख्यिकीय जानकारी दी जाएगी, उस असतत सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर जो चित्रित स्वरूप बनाया जाएगा उसे हम आकृति कहेंगे। दोस्तों दूसरा वाला पॉइंट है, आकृति बनाने के लिए जो सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त होती है वो स्पष्ट भी नहीं होती और निरंतर भी नहीं होती, यानी कि जानकारी कंटिन्यू नहीं है और इसके साथ साथ वो क्लियर भी नहीं होती, यानी कि स्पष्ट भी नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट, आकृति बनाने के लिए सांख्यिकी यानी कि आंकड़ों के ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आंकड़े दिए रहेंगे तो भी हम आकृति बना सकते हैं, यदि आंकड़े नहीं भी दिए रहेंगे, आंकड़ों का मतलब है सांख्यिकीय जानकारी, आंकड़े दिए होंगे तो भी आकृति बनेगी और नहीं दिए हैं तो भी हम आकृति बना सकते हैं। दोस्तों आकृति बनाने के लिए हमें सामान्य कागज यानी कि सादा पेपर जो है उसका उपयोग करना पड़ता है, वही आकृति का उपयोग जो है वो आम जनता को जानकारी देने के लिए ही किया जाएगा। तो दोस्तों ये 5 मुद्दे जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको आकृति के ऊपर टिप्पणी कीजिए, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उसमें आप ये 5 मुद्दे लिख सकते हो। इसमें सबसे पहला मुद्दा असतत सांख्यिकीय जानकारी का चित्रित स्वरूप यानी कि आकृति। सेकंड वाला मुद्दा, आवश्यकता किसकी है, तो आवश्यकता नहीं है सांख्यिकी के ज्ञान की। जानकारी कैसी होती है, तो सांख्यिकीय जानकारी स्पष्ट भी नहीं होती और निरंतर भी नहीं होती। आकृति कौन से कागज पर बनाते हैं, तो आकृति सामान्य कागज पर बनाते हैं। और आकृति का उपयोग कौन करता है, तो आकृति का उपयोग आम जनता करती है। वही दोस्तों दूसरे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, आलेख। आलेख का सबसे पहला अर्थ सतत सांख्यिकीय जानकारी का चित्रित स्वरूप अर्थात आलेख। अब थोड़ा इस डेफिनेशन को गहराई से देखो तो आपको पता चलेगा कि आकृति की जो डेफिनेशन थी वही की वही सेम आलेख की भी है, बट एक शब्द बदलता है। आकृति में असतत सांख्यिकीय जानकारी होती है जबकि आलेख में सतत सांख्यिकीय जानकारी होती है। फिर दोस्तों आगे के मुद्दे जो भी आकृति में बताए गए हैं उनका अपोजिट करते जाइए तो हमें आलेख के मुद्दे मिलते जाएंगे। दूसरा वाला मुद्दा आकृति का देखिए, सांख्यिकीय जानकारी स्पष्ट और निरंतर नहीं होती है, लेकिन आलेख के लिए सांख्यिकीय जानकारी स्पष्ट और निरंतर यानी कि कंटिन्यू सतत होती है। वही थर्ड वाला मुद्दा आकृति का है, आकृति बनाने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आलेख में थर्ड वाला मुद्दा देखिए सांख्यिकी के ज्ञान की आवश्यकता है। इसका मतलब जब तक आपको आंकड़ों की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप आलेख नहीं बना सकते। वही फोर्थ वाला मुद्दा, आलेख पेपर पर ही बनाया जाता है, यानी कि ग्राफ पेपर पर ही आलेख बना सकते हैं। वही दोस्तों आकृति का अंतिम मुद्दा जो है वो है उपयोग। आकृति का उपयोग आम जनता को जानकारी देने के लिए किया जाता है, जबकि आलेख का उपयोग सरकारी संस्थाएं, प्रयोगशालाएं और संशोधनकर्ता व्यक्ति जो होते हैं वो करते हैं, यानी कि जो लैब में काम करते हैं, सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं, उन सभी लोगों को आंकड़ों को व्यवस्थित समझना हो तो वो उपयोग करते हैं आलेख का। तो दोस्तों ये रहा आकृति और आलेख इन दोनों के मध्य का अंतर। एग्जाम में यदि टिप्पणी आती है आलेख के ऊपर टिप्पणी करो तो आप इतने मुद्दे लिखकर या इतनी लाइन लिखकर व्यवस्थित टिप्पणी कर सकते हो, वो 2 नंबर के लिए होता है। उसी तरह से आकृति पर टिप्पणी आई तो आप आकृति के ऊपर भी टिप्पणी कर सकते हो, और यदि दोनों के मध्य में कि आकृति और आलेख के मध्य का अंतर एग्जाम में पूछा गया तो आप इन मुद्दों की सहायता से आसानी से अंतर भी लिख सकते हो। अंतर के मुद्दे ये रहे, सबसे पहला है और सेकंड है जानकारी, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है कागज का उपयोग और पांचवा जो है वो उपयोग। दोस्तों अगले वाले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र में आलेख और आकृति का महत्व। अर्थतंत्र के अध्ययन के लिए आलेख और आकृति का महत्व बहुत ज्यादा है। अर्थशास्त्र का अध्ययन सरलता से हमें करना हो तो उसके लिए सांख्यिकीय जानकारी का चित्रित स्वरूप व्यक्त करना पड़ता है, यानी कि आलेख और आकृति बनानी पड़ती है। आलेख और आकृति की सहायता से अर्थशास्त्र का अध्ययन सरल होता है। मुद्दा नंबर 2, अलग-अलग तत्वों को यानी कि अलग-अलग वर्षों की जानकारी को यदि हम एक ही जगह पे एक ही आकृति में स्पष्ट करते हैं तो अर्थशास्त्र का अध्ययन या वो जो समस्या का अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन भी सरल हो जाता है। मुद्दा नंबर 3, अलग-अलग क्षेत्रों में यानी कि खेती, उद्योग और सेवा क्षेत्र में आने वाले परिवर्तन
परिवर्तन, जैसे राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान बढ़ रहा है। उसी तरह से रोजगार में कृषि क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, उद्योग और सेवा क्षेत्र का रोजगार में योगदान कम है। तो ये कभी भी घटता है, कभी भी बढ़ता है, तो इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि खेती, उद्योग और सेवा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए भी हम आलेख और आकृति की सहायता लेते हैं। मुद्दा नंबर 4, अलग अलग तत्वों की तुलना भी हम एक ही डायग्राम में यानी कि एक ही आकृति या एक ही आलेख में स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। जैसे यदि यही जानकारी हमें सांख्यिकीय जानकारी के स्वरूप में समझनी हो या कोई समस्या सांख्यिकीय जानकारी के स्वरूप में समझनी हो तो उसके लिए समय भी ज्यादा लगेगा, इसके अलावा अध्ययन में कठिनता भी आएगी। लेकिन दोस्तों यही अलग अलग तत्वों को हम एक ही आकृति में सरलता से बना लेते हैं तो एक आकृति के द्वारा ही हम क्लियर कर सकते हैं कि समस्या कहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ पे घट रही है और कौन सी दिशा की ओर अर्थतंत्र जा रहा है। मुद्दा नंबर 5, अर्थतंत्र की कठिन जानकारी को समझने में समय भी अधिक लगता है और खर्च भी अधिक होता है। यदि यही जानकारी का या यही समस्याओं का अध्ययन हमने आलेख और आकृति के माध्यम से किया तो समय की भी बचत होगी और खर्च भी कम लगेगा। तो समय और खर्च की बचत के लिए भी जरूरी होता है अर्थशास्त्र का अध्ययन आलेख और आकृति में ही हो। और छठा मुद्दा है अर्थशास्त्र के जो भी कठिन सिद्धांत समझने हो या दूसरों को समझाने हो, सिद्धांतों को समझाने के लिए या समझने के लिए अर्थशास्त्र में आलेख और आकृति की सहायता ली जाती है। जैसे कक्षा 11 में आपने मांग का नियम सीखा है, मांग का सिद्धांत सीखा है, पूर्ति का सिद्धांत सीखा है। ये पूर्ति का सिद्धांत और मांग के सिद्धांतों को समझने के लिए उन सांख्यिकीय जानकारी का चित्रित स्वरूप यानी कि ग्राफिकली या फिर डायग्रामेटिकली हमारे सामने आया था, जिसके द्वारा हम सरलता से वो सिद्धांत सीखो। अब बढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र में आलेख के प्रकार और आकृति के प्रकार पर। आलेख के प्रकार में 4 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला प्रकार स्तंभालेख, दूसरा प्रकार है आवृत्ति बहुकोण, तीसरा प्रकार है आवृत्ति वक्र और चौथा प्रकार है संचयी आवृत्ति बहुकोण। वही दोस्तों आकृति के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है चित्राकृति, दूसरा प्रकार है रेखाकृति, तीसरा प्रकार है स्तंभ आकृति, जिसके 3 प्रकार है। सबसे पहला स्तंभ आकृति में पहला प्रकार है सरल स्तंभ आकृति, दूसरा प्रकार जो है वो है आसपास की स्तंभ आकृति और तीसरा प्रकार जो है वो है विभाजित स्तंभ आकृति। और आकृति का चौथा प्रकार वृत्तांश आकृति। इस वृत्तांश आकृति का भी एक सूत्र है, दिया हुआ मूल्य बटा कुल मूल्य गुना 360 डिग्री। तो दोस्तों ये आकृति के प्रकार है, ये आलेख के प्रकार है। कुछ समय के बाद हम आलेख और आकृति के इन सभी प्रकारों को डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली समझेंगे भी, कैसे बनाते हैं सभी प्रकार वो भी देखा जाएगा। आज हमने 3 टॉपिक कवर किए। सबसे पहला टॉपिक आलेख और आकृति दोनों के मध्य का अंतर, दूसरा टॉपिक आलेख और आकृति का महत्व और तीसरा आलेख और आकृति इन दोनों के प्रकार।